जय हिंद दोस्तों। अनुभव इंडिया क्लासेस में एक बार आप सभी लोगों का फिर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि ठीक ठाक होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो भैया हम लोग जो पढ़ रहे थे वो टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने बेसिक देख लिया था। हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर की बात हम लोग करते हैं। STRUCTURE स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर मतलब फार्मूला जो होता है हमारा। फार्मूला ये कहता है, अब जैसे उसमें दो वाक्य होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि इसमें भी दो वाक्य होते हैं। जो फ्यूचर परफेक्ट में होता, जो काम पहले होता है वह फ्यूचर परफेक्ट में होता है, और जो दूसरा काम होता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है उसमें। जैसे एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, फिर इसके बाद उस पर हम समझाते हैं कि कैसे क्या होता है। अब भैया देखो, जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल जैसे है कि राहुल के आने से पहले वे सब चाय पी चुके होंगे। क्या? वे सब चाय पी चुके होंगे। तो अब देखो, एक वाक्य तो ये हो जा रहा है। एक जो हमारा सेंटेंस हो रहा है कि राहुल के आने से पहले, एक तो यहाँ ये हो रहा है कि राहुल के आने, मतलब राहुल के आने से पहले एक वाक्य ये हो रहा है, और दूसरा वाक्य भी हमारा ये हो रहा है कि पी चुके होंगे। अब इसमें जो कार्य पहले हो रहा है, इसमें कौन सा कार्य पहले हो रहा है? ये हमें दिखाई दे रहा है कि राहुल के आने से पहले वे सब चाय पी चुके होंगे। तो ये जो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये जायज़ सी बात है कि हमें कहाँ से मिल रहा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। तो अब इसमें देखो, दो टेंस हो गया। एक तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया, और ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो अब इसमें हम लोग ये देखते हैं भैया कि जो हमारा ये हो गया, चलो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका फार्मूला क्या होगा। तो ये वाला काम पहले होगा, तो सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट वाला लिखेंगे। तो आपको मालूम है कि आई तथा वी को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ विल हैव का प्रयोग करेंगे। पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपको मालूम है कि एक विल हैव और शैल हैव। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भैया विल या शैल प्लस हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट PRESENT, प्रेजेंट INDEFINITE। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो आपको फार्मूला मालूम ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार। इसको पहले कर लेता हूँ जो ये दिया हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फार्मूला होता है भैया वो होता है सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं लगता, हेल्पिंग वर्ब लगता है निगेटिव वाले में लगता है। तो हाँ, निगेटिव बात तो आनी नहीं है, तो इसलिए यहाँ निगेटिव या इंट्रागेटिव को हम नहीं देखेंगे। निगेटिव और इंट्रागेटिव अगर बनेगा तो फ्यूचर वाले में बनेगा, ना कि प्रेजेंट वाले में बनेगा। तो यहाँ निगेटिव और इंट्रागेटिव हमें प्रेजेंट वाले में देखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग ये देखते हैं कि जो असरेटिव में अब अगर जो हमारा सब्जेक्ट है, जो वर्ब होगा, अगर वह सब्जेक्ट एक वचन में होगा तो वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, मतलब वर्ब का फिफ्थ का फॉर्म लिखते हैं। अगर वर्ब जो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ हम लिख दे रहे हैं सिंगुलर, नीचे प्लूरल। यहाँ भैया सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए SINGULAR सिंगुलर, और यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो
तो अब यहाँ हमें ये ध्यान देना, फिर ये हो गया, ये सब्जेक्ट वर्ब हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। तो हम लोग देखते हैं अब इसमें, अब कह क्या रहा है कि राहुल के आने से पहले वे सब चाय पी चुके होंगे। तो हम लोग पहले यहाँ से यहाँ वे सब चाय पी चुके होंगे, मतलब राहुल नहीं पहुँचा है उसके पहले ही वे लोग चाय पी चुके हैं। अब क्या करेंगे, तो पहले वे सब चाय पी चुके हैं, तो क्या हो जाएगा भैया, दे। अब देखो मैंने बताया कि आई तथा वी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल। दे विल, क्या इसके बाद दे विल हैव इसके बाद पी चुके होंगे। अब यहाँ देखो चाय पीना, चाय एक बार में घड़ाक से नहीं मार देते हैं, चाय को आराम आराम से एक घूंट घूंट करके पीते हैं, ना कि पानी की तरह या दूध की तरह ऐसे लगाएं गड़गड़, नहीं, आराम से पीते हैं, इसलिए यहाँ ड्रिंक नहीं होगा, टेक होगा। तो वही लेते हैं, आराम आराम से लेते हैं चाय को, ठीक। टेक द, टेक टू टेकन, सॉरी TAKEN, टेकन, टेकन द, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ना, टेकन द टी, टेकन द टी। अब आने से पहले बिफोर, आने से पहले के लिए क्या लगाएंगे, बिफोर, क्या लगेंगे भैया, बिफोर। अब बिफोर हो गया, राहुल कम, राहुल कम्स, RAHUL, राहुल, राहुल के आने से पहले ना, तो राहुल तो एक वचन है, तो यहाँ कम्स हो जाएगा, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। तो आगे हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से। तो ये तो हमारा हो गया, फार्मूला हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, हमने एक एग्जांपल भी देखा, और इस पर देखते हैं और समझते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं है, ये समझ लीजिए, आराम से सोच सोच के अगर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये समझिएगा। चलिए और देखते हैं हम लोग, जैसे इस पे एग्जाम्पल देखते हैं और दो चार एग्जाम्पल कर लेते हैं। सीता के आने से पहले, सीता के आने से पहले, सीता के आने से पहले मुस्कान, मुस्कान अपना, अपनी पाठ याद कर चुकी होगी, अपनी पाठ याद कर चुकी होगी। हाँ, अब यहाँ देखते हैं भैया, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, मुस्कान अपनी पाठ याद कर चुकी होगी, तो यहाँ हो जाएगा मुस्कान, क्या होगा, विल, मुस्कान विल हैव, मुस्कान विल हैव, लर्न मतलब याद करना, लर्न हो जाएगा, LEARNT, लर्नट, लर्नट हिज लेसन, हिज लेसन, LESSION, लेसन, ठीक। और फिर बिफोर, बिफोर सीता कम्स, सीता कम्स, ठीक। तो इस तरह से हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक। और इसमें एक दो हम वो सेल वाला देख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस एकदम आराम से करने की ज़रूरत है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से करेंगे आ जाएगा, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या कह रहा है कि अनिकेत के
अनिकेत के आने से पहले, अनिकेत के आने से पहले हम सब क्रिकेट खेल चुके होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया, तो हम सब, तो वी शैल, ये देखो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब वी के आई तथा वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद हैव लिख दिए हैं। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड, PLAYED, प्लेड द क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। फिर बिफोर क्या है, अनिकेत कम्स, ठीक। तो ये भैया हमारा फ्यूचर परफेक्ट का असरेटिव वाला समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।